हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन। बात करने वाले एमपी पटवारी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो इस पटवारी के एग्ज़ाम में आपका सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, आपकी फाइनल कट ऑफ इस एग्ज़ाम में कितनी जाने वाली है। फाइनल कट ऑफ की बात करने वाला हूँ। अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं, अगर आपने पेपर दे दिया, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं और अगर आपने पेपर देने वाले हैं, लगातार शिफ्टों में एग्जाम चल रहा है। और हाँ, इस एग्ज़ाम से आपको नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा मिलने वाला है, अभी वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही कितना नंबर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो हाँ, जो लोग पहले से सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पटवारी एग्जाम से रिलेटेड हर महत्वपूर्ण जानकारी लगातार मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक ध्यान से बात सुनिए। यहाँ पर लगातार किसी भी एग्जाम में होता है तो स्टूडेंट की संख्या कम होती है उपस्थिति की, लेकिन इस एग्जाम में स्टूडेंट लगभग 70% से भी आगे गए हैं। लेकिन 70% जिसको पेपर आता है वो ठीक है, वो नहीं आता सब जा रहे हैं एग्जाम देने। इस एग्जाम में ये हो रहा है, मैंने देखा है बहुत सारे छात्रों से पूछने के बाद, एनालिसिस करने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको, कट ऑफ बताने वाला हूँ। लगातार सभी छात्र यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और एग्जाम का लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल है। किसी से ये भी आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कि कोई भी ऐसा छात्र आपको ये नहीं बताने वाला कि आपने अगर खुद पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा पेपर का लेवल कैसा था। तो मॉडरेट टू हार्ड मैंने सभी स्टूडेंट से ये बातें सुनी हुई है। चलिए आगे देखिए। अब ये तो बात होगी कि आपकी पेपर का मोड कैसा था, मॉडरेट टू हार्ड लेवल था। अभी हम बात करें पेपर की। मैथ और रीजनिंग जो आ रहे हैं कैलकुलेटिव, ये हमेशा कैलकुलेटिव ही आते हैं और ये कैलकुलेटिव आते हैं ताकि आपका समय ही वेस्ट कर सके। और हाँ, लगातार कुछ छात्रों का कहना है किसी का 95 बन रहा है, किसी का 100 बन रहा है, किसी का 125 बन रहा है। तो अभी इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर कर दूंगा कि आप एकदम फाइनल सिलेक्शन के लिए हो पाएंगे या फिर नहीं। ये डाउट बिल्कुल भी आपके, और हाँ, सभी कैटेगरी वाइज मेल फीमेल दोनों बताऊंगा, तो इसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। चलिए बात करें। ये तो हो गया आपका जो मैथ और रीजनिंग है वो कैलकुलेटिव आ रहा है, आप सभी को पता है। उसके बाद देखिए जरा अगला जो आपका यहाँ पर ये देखिए, जो आपका मैनेजमेंट आ रहा है वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का मैनेजमेंट आपका आ रहा है पेपर में। लगातार कई छात्रों ने इस बात की जानकारी दी। उसके बाद वही आपको भी बताओगे, आपने पेपर दिया है। उसके बाद साइंस भी इजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है, ये बात हो गई। अब आगे बढ़िए जरा। अगर आगे हम बढ़ते हैं, इंग्लिश थोड़ा मॉडरेट लेवल का आ रहा है, आप सभी को पता होगा। पेपर आपने दिया है, लगातार इंग्लिश थोड़ा मॉडरेट लेवल का आ रहा है। और हाँ, जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको इतना अटेम्प्ट ज़रूर करना है। इससे अगर कम करेंगे तो आप फाइनल मेरिट में आपका नाम बनना नामुमकिन हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट फाइनल कट ऑफ की बात की, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ पेपर देना है, आपको यहाँ पर इसको क्वालिफाई भी करना है। तो चलिए ये बात होगी। अब आते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर पे। कंप्यूटर का जो लेवल था वो भी यहाँ पर आपका मॉडरेट लेवल था। कंप्यूटर का लेवल भी मॉडरेट है, इसमें कोई टेंशन नहीं। अब बातें हैं मेन, जो एकदम चाहे जितना पढ़ लीजिए, इसको आप कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ मैंने पूरा पढ़ लिया। जीके जीएस कभी आप पूरा पढ़ ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा जीके जीएस का सिलेबस होता है, कहीं से भी उठाकर पूछ लेता है और यहाँ पर छात्रों के द्वारा मुश्किल हो जाता है बताने में। चाहे जितना भी आप पढ़ लें, यह हमेशा मुश्किल क्रिएट करता है। तो यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड लेवल ही था इसका लेवल। अक्सर कर तो इसका लेवल मॉडरेट, ईजी लेवल बहुत ही कम एग्जाम ऐसा देखेंगे जिसका जीके जीएस ईजी होगा। जीके जीएस ईजी क्या, जीके जीएस ईजी करेंगे तो तुरंत टिक करके छात्र आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इसी में नंबर कट जाते हैं जीके जीएस में। बाकी सब तो मैथ में सब ध्यान देते हैं, लेकिन इसमें नहीं ध्यान देते और इसी में फंस जाते हैं। चलिए ये बात हो गई आपकी पेपर लेवल की। अब आते हैं, अब हम डायरेक्ट यहाँ पर आपके कट ऑफ पर आते हैं। और हाँ, मेल फीमेल दोनों की कट ऑफ बताऊंगा। और एक बात आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए, अपना स्कोर, अगर आपने पेपर दे चुके हैं तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा अपनी कैटेगरी के साथ। जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, या फिर फीमेल है, या फीमेल में जो भी कैटेगरी है, या फिर अगर आप दिव्यांग में आते हैं, पीएच में आते हैं, तो भी आप कमेंट जरूर करिएगा कितने नंबर आपके बन रहे हैं। ये बात हो गई। अब डायरेक्ट आइए कट ऑफ पर। अगर ध्यान से देखिए, अगर आप कट ऑफ की बात करें और मेल कैंडिडेट अगर जनरल की बात करें, 140 से 145 आपका होना चाहिए। हाँ, हो सकता है किसी किसी को कट ऑफ ज़्यादा लगे, लेकिन एक बार ध्यान से सुनिए, यही एग्जैक्ट कट ऑफ आपको जाने वाली है। बस हो इसके नीचे ही रहेगा, ये तो पक्का है, नीचे ही इसके डाउन ही रहेगा, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, ताकि किसी भी छात्र को ये दिक्कत ना हो बाद में कि सर आपने अगर कट ऑफ बताया तो हमसे ऊपर चली गई, इतना ही कट ऑफ रखेगा। अगर आपने पेपर अभी तक नहीं दिया है तो ध्यान रखिएगा, इस स्कोर को अपने माइंडसेट में सेट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला हम देखते हैं ओबीसी। ओबीसी के अगर आप हैं तो आपके इतना होना चाहिए, इतना स्कोर होना चाहिए, 135 से 140 का स्कोर होना चाहिए। अगर इतना है तो आप एकदम सेफ हैं, कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम सेफ हैं आप, बिल्कुल भी घबराइए मत। इतना ही आपको, अगर पेपर देकर आ चुके हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं दिए तो देने वाले हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और हाँ, अगर एक चीज़ ध्यान लीजिए, सुन लीजिए, अभी अगर आप किसी का, जैसे मान लीजिए आप जर्नल के हैं, अब आपका यहाँ पर 130 तक बन रहा है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, 130 में भी काम होगा। अभी कैसे होगा वो बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपका नंबर लगभग आपको लग रहा है 5 या 10 नंबर कम है, तो अभी आपको फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन से। किस शिफ्ट को फायदा होगा चलिए ये भी बता देता हूँ। पहले जरा कट ऑफ देख लीजिए आप। उसके बाद देखिए, अगर एससी का तो 125 130 में हो जाएगा, और एसटी का है 115 से 120, इन दोनों का।
SC/ST का कट ऑफ हमेशा कम ही जाता है, तो कम ही जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो 125 से 30 है SC का, और ST का जो है वो आपका 115 से 120। ये भी मैं मेल के कट ऑफ बता रहा हूँ, इसके जस्ट बाद मैं आपको फीमेल की भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कट ऑफ अगर आपने देखे होंगे तो वहाँ पर मेल की ही बताकर छोड़ दी जाती है, फीमेल का नहीं बताया जाता। तो इसमें मैं फीमेल की भी कट ऑफ बताऊँगा। चलिए अगला देखें। अगला अगर हम बात करें तो अगला आपका यहाँ पर है EWS की अगर हम बात करें तो 132 से 139 लगभग आप इसको 132 से 139 की अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो एकदम आप सेफ जोन में है, कोई भी टेंशन नहीं लेना, फाइनल कट ऑफ यही जाएगी। उसके बाद 120 से 125 है दिव्यांग के लिए, जो भी PH हैंडीकैप है, फिजिकली हैंडीकैप है, उनके लिए 120 से 125। अब ये तो बात हो गई मेल की जितनी कट ऑफ थी। अब आइए डायरेक्ट फीमेल की कट ऑफ पर। चलिए फीमेल का जनरल, अगर आप फीमेल के जनरल कैंडिडेट हैं तो ध्यान से देखिए, फीमेल के जनरल कैंडिडेट अगर आपका 135 से 140 के बीच में नंबर है तो ठीक है, एकदम आप सेफ जोन में है। अगर हाँ थोड़ा कम भी है तो भी आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का तो फायदा होगा ही। कैसे होगा वो तो बताने वाला हूँ। और हाँ, घबराइए आप लोग बिल्कुल भी मत, जिनका पेपर है वो अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करें। एक माइंडसेट में इतना रखें कितना स्कोर करना है, इससे नीचे स्कोर नहीं करना है, और उसके बाद फायदा तो आपको होगा ही, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लगेगा। हाँ हो सकता है किसी किसी को नुकसान होगा, किसको नुकसान होगा ये भी बताने वाला हूँ। चलिए ये देखते हैं। OBC का देखिए 125 से 130 है OBC का। OBC के अगर है 125 से 130 बन रहा है तो एकदम आप सेफ जोन में है। आइए ST का देखते हैं। ST का देखें 115 से 120, ST के कैंडिडेट फीमेल 115 से 120 सेफ स्कोर आपके लिए, फाइनल कट ऑफ यही जाएगी। अगला देखते हैं। अगला अगर हम देखें यहाँ पर, अगला जो आपका होने वाला है 110 से 115 गया है। 110 से 115 आपका SC के कैंडिडेट जो भी फीमेल है 110 से अगर 115 बन रहा है तो एकदम आप सेफ जोन में है। और हाँ, अगर पेपर देकर आए हैं तो ठीक है, पेपर देकर आए हैं तो कट ऑफ आप अगर अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा अपनी कैटेगरी के साथ। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, कैटेगरी भी ज़रूर मेंशन करिएगा, और जिनका पेपर है वो लोग ज़रूर ध्यान दें, और जिनका थोड़ा कम नंबर है वो तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, अभी बताऊँगा। उसके बाद EWS का जरा हम लोग देखते हैं। EWS की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो हाँ, EWS की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 128 से 133 EWS का बनने वाला है। वहीं अगला हम देखें यहाँ पर, अगला है फिजिकली हैंडीकैप यानी PH की अगर हम बात करें यहाँ पर तो थोड़ा मैं जूम कर दूँ PH के लिए, ये देखिए 108 से 115 इतने के बीच आपका बन रहा है, ये होगी आपकी फीमेल की कट ऑफ। अब हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट आपका नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा, क्योंकि आप सभी को पता है नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा बम्पर होता है। अब कैसे होगा चलिए ये देखिए। हाँ, नॉर्मलाइजेशन से एक नुकसान भी है, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा मिलता है, और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन से यहाँ पर नुकसान हो जाता है। तो फ़ायदा वाले के लिए तो खुशी की बात है, नुकसान वाले के लिए यह समझ लीजिए दुखी की बात है। आप सबसे पहले ये देखिए किसको फ़ायदा होगा। अब मान लीजिए आपने अटैम्प्ट किया, मान लीजिए आपका स्कोर है, आपने पेपर दे चुके हैं और आपका स्कोर है 100। अब आप सोच रहे होंगे 100 क्या समझिए, इसको 90 समझिए। मान लीजिए 90 है और आपने सोचा मेरा तो शिफ्ट हार्ड, क्योंकि आप सबके मन में एक माइंडसेट पहले से ही है कि अगर शिफ्ट आपकी हार्ड होती है तो नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होता है, अगर शिफ्ट आपकी ईजी होती है तो नॉर्मलाइजेशन में आपका नुकसान होता है। ये आपकी माइंडसेट है, ये आपकी मेंटालिटी है, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब हम बता तो क्लियर होता क्या। सबसे पहले ये चीज़ देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पर 95 स्कोर किया और आपके मन में ये तो अब चल ही रहा होगा कि मेरा शिफ्ट तो बहुत हार्ड था, मैंने इतना मेहनत किया, पढ़ाई किया, लेकिन मेरा शिफ्ट बहुत हार्ड था। तो अब यहाँ पर 95 से आप 105 तक तो पहुँच ही जाएंगे नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा, क्योंकि आपके हिसाब से माइंडसेट आपका तो यही बताएगा कि आपका शिफ्ट जो था हार्ड था। लेकिन ये आप डिसाइड कर रहे हैं, आयोग नहीं डिसाइड कर रहा है। जब आयोग डिसाइड करेगा वो तय करेगा कि आपका शिफ्ट हार्ड था या इजी। अगर आपका हार्ड होगा तो वाकई में आपका नंबर बढ़ जाएगा 10 से 5, अगर इजी होगा तो इसी 95 में से 5 और घट के 90 पहुँच जाएंगे आप। ये आपके आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा, ये ऐसे कोई नहीं बता सकता कि आपका शिफ्ट हार्ड था या फिर इजी था। ये चीज़ सुनिए। हाँ, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा बहुत बम्पर होता है। ये कोई एक एग्जाम की बात नहीं है, आप चाहे जो भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में PET का एग्जाम होता है वो देख लीजिए, रेलवे ग्रुप D का एग्जाम होता है वो उठा कर देख लीजिए, चाहे जो शिफ्टों में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन जरूर लगता है। नॉर्मलाइजेशन लगना भी चाहिए, क्योंकि पेपर हार्ड और इजी का लेवल बैठ जाता है, इसीलिए सबको एक लेवल में लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन लगता है, और नॉर्मलाइजेशन से आपका फ़ायदा होता ही है। तो अगर आप ये हाँ, मान लीजिए आपने 95 स्कोर किया और वाकई में आपका शिफ्ट हार्ड था तो 105 तो आप पहुँच जाएंगे, और अगर आपकी कैटेगरी अच्छी होगी तो आप एकदम लेवल में आ जाएंगे और आपका फाइनल कट ऑफ इसी में बन जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगर कुछ नंबर कम भी है तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए। लगातार आपको यहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ कि कहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है, कहाँ से नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपका कोई भी एक डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और सभी को शेयर कर देना कि इसकी जानकारी सभी तक ज़रूर पहुँच जाए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।